हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रा अंडरस्कोर फ्री बर्ड और मैं हूँ सिप्रा। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी आई कुडंट पोस्ट एनी लॉन्ग वीडियो लास्ट वीक. आई वाज बिजी इन सम फैमिली इमरजेंसी. बट येस, इसका जो भरपाई मैं कर रही हूँ इस हफ्ते. आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आए, आपके काम में आए. यस, वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, इट्स अबाउट बुलिंग. बुलिंग टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जितना मुझे पता है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा बुलिंग का शिकार होते ही होते हैं. वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस, मतलब एनी सिचुएशन. आपका घर भी हो सकता है, आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपका कोई कैफेटेरिया, कोई भी और पर्सन भी कोई भी हो सकते हैं. आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रेंज पर्सन, आपके कलीग्स वगैरह. लेकिन किसी ना किसी तरह से हम लोग उसका शिकार होते ही है. और कुछ लोग इन चीज़ों को डील नहीं कर पाते, इन चीज़ों के साथ वो फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि सिचुएशन से उभर के कैसे बाहर आया जाए, अपने फियर फैक्टर को कैसे कन्फ्रंट किया जाए. मेरे केस में अगर मैं बोलूँ तो आई एम अ वेरी पीपल पर्सन. और मैं काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ इन सारी चीज़ों में. अगर मुझे कोई बुली करता है तो आई एम वेरी फ्रैंक ऑन दैट फेस. लाइक मैं सामने से पूछ लेती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों करते हो. और हम लोग किसी एक चीज़ों पे डिस्कस करके चीज़ों को मतलब एक कंक्लूजन में आ जाते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनके ग्रुप में या फिर उनके थॉट प्रोसेस में मैं फिट नहीं होती हूँ, तो वो लोग मुझे बुली कर रहे हैं, देन instead of ignoring those things, I would try to discuss the things with them. सो मेरे पास कुछ कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. सो मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ आपके साथ अगर शेयर करूँगी तो अगर आप लोग उस सिचुएशन में हैं और आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है उस सिचुएशन के साथ डील करने में, तो शायद आपको मदद हो जाए. थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च भी किया है कि उसमें और क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन. So without wasting any time, let's start today's discussion, friends. So now, friends, let's talk about bullying. मैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता देना चाहती हूँ what exactly bullying term is. Bullying is when people intentionally or repeatedly use some words, particular words or actions against someone or a group of people to distress or risk to their well-being. मोस्टली हमारे सराउंडिंग में कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके थॉट प्रोसेस में और उनके ग्रुप में हम लोग फिट नहीं होते हैं. तो वो क्या करते हैं ना, हमारा मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, वो हमें बुली करना शुरू करते हैं. तो उसको बुलिंग कहा जाता है. ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है. वो पर्टिकुलर इंसान जिसके साथ ये बुलिंग हो रहा है, हो सकता है उसका अपीयरेंस उनको पसंद ना हो तो वो बुलिंग का शिकार होता है. हो सकता है उनका बिहेवियर, या फिर इट माइट बी अ फैक्टर ऑफ रेसिज्म और रिलीजियन, या फिर अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो और वो किसी को कट रहा है तो उनको हजम नहीं होता है कि क्यों इतना फेमस है, हमें लोग ज़्यादा पसंद करना चाहिए, उसके पीछे क्यों इतना ज़्यादा भीड़ है, तो उनको भी बुली किया जाता है. या फिर अगर कोई सोसाइटल स्टेटस, मान लीजिए कोई पर्सन जो बुली का शिकार हो रहा है, अगर वो गे हो या फिर लेस्बियन हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो नॉर्मल सोसाइटी का माइंडसेट है ये हमारे ग्रुप में फिट नहीं होता है. सो लेट्स मेक फन ऑफ दैट पर्सन. तो इस वे में भी होता है. तो फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेशन हो गया अबाउट बुलिंग. चलिए अभी बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बुलिंग. बहुत सारे टाइप होते हैं बुलिंग में, जिसमें पहला पॉइंट है फिजिकल बुलिंग. फिजिकल बुलिंग में मोस्टली क्या होता है ना, जब एक पर्सन को फिजिकली टारगेट किया जाता है, जैसे सोविंग, ट्रिपिंग, हिटिंग और पंचिंग. कोई भी एनी टाइप ऑफ टचिंग जो एक पर्सन को पसंद नहीं है, उनके अगेंस्ट है, अगर वो होता है उनके साथ, दैट्स कॉल्ड बुलिंग. ये सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है. कोई लड़की को या फिर कोई लड़के को जब रैगिंग वगैरह किया जाता है कॉलेज में, तो उनको रैगिंग, तो उसको हम पुराना टर्म बोल सकते हैं, आजकल इसको बुली कहा जा रहा है. अगर उनको वो फिजिकल एक्टिविटीज़ उनके साथ जो भी हो रहा है उनको वो पसंद नहीं है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान उनको अलग तरह से छू रहा है या फिर उनको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो बुलिंग.
देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वर्बल बुलिंग। वर्बल बुलिंग में मोस्टली क्या होता है ना, एक टारगेट रहता है कि इस इंसान को हमें वर्बली अब्यूज करना है, टीजिंग या फिर कोई भी गंदे शब्द निकालना उनके अगेंस्ट, उनके अपीयरेंस, उनके बिहेवियर को लेके मजाक उड़ाना, दैट्स कॉल्ड वर्बल बुलिंग। देन फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल बुलिंग। साइकोलॉजिकल बुलिंग में क्या होता है ना, एक इंसान को मेंटली, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अगर किसी इंसान के बारे में उनके पीठ पीछे बातें हो रहा है, या फिर आप एक ग्रुप में हो और उस इंसान को आप ग्रुप से अलग रख के उनके बारे में गॉसिप कर रहे हो, उनके लिए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हो और उस चीज़ को आप उनके पीठ पीछे उस ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो, तो आप उनको मेंटली हरास कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल बुलिंग। देन फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या होता है ना, टारगेट को, एक इंसान को बुली करने के लिए इंटरनेट का यूसेज किया जाता है, सोशल मीडिया का मदद लिया जाता है। जब सोशल मीडिया में आपके बारे में कोई पर्सनल पोस्ट किया जाता है, कोई भी रूड कमेंट्स किया जाता है, तो जिसको इन पर्सन बोलना नहीं चाहिए वो मगर किया गया है सोशल मीडिया पे, दैट्स कॉल्ड साइबर बुलिंग। इसमें हो सकता है जो आपको टारगेट कर रहे हैं वो आपके बारे में गंदे शब्द पोस्ट करे, आपके पर्सनल इन्फो पोस्ट करे, आपके इंस्टाग्राम पिक्चर्स के ऊपर रूड कमेंट्स दे, आपका फन बनाए, गंदे गंदे कमेंट्स पोस्ट करे ट्विटर में आपके बारे में, आपके इमेज को मोस्टली बिगाड़ने के लिए ट्राई किया जाए। कोई भी पिक्चर्स और वीडियोस आपके बारे में डिज़ाइन किया गया हो स्पेशली आपके फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड साइबर बुलिंग एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हो गया ये तो टाइप्स के बारे में। चलिए अभी बात करते हैं कि इसमें हमारा नुकसान क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या डलता है एक इंसान के ऊपर जिसको बुली किया गया हो। इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं फ्रेंड्स, जैसे एक इंसान डर जाता है, he might be afraid, anxious, stressed, depressed, तो ये सारे मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। इसको छोड़ के हो सकता है उस इंसान को सुसाइड का ख्याल आए, हो सकता है किसी भी और तरीके से वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, या फिर आप अपने डेली के ज़िंदगी में जो भी आपका रूटीन है आप उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। बहुत बार ये बच्चों के साथ भी होता है, तो वो अपने स्कूल के टास्क के ऊपर, अपने स्कूल के इन्वायरमेंट के साथ फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, उनको दिक्कत होता है क्योंकि वो अपने मेंटल हेल्थ के साथ डील नहीं कर पाते। इसको छोड़ के आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, जैसे आपको यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स विद योर मूड, एनर्जी लेवल, स्लीपिंग पैटर्न, एपेटाइट इश्यूज। सो ये बहुत सारा नुकसान करता है किसी ना किसी तरीके से। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अभी बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स आर बुलीज। हम मोस्टली बुलीज किन को कंसिडर कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स, बुलीज इज नॉट जेंडर बायस्ड, वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं। तो मोस्टली बुलीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मेरा पहला पॉइंट है आउटगोइंग एंड अग्रेसिव। दिस काइंड ऑफ बुलीज मेक फन ऑफ यू। वो आपके फेस पे आपका मजाक उड़ाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फिजिकली आपको अब्यूज भी करे, तो दे कैन बी वेरी मच डेंजरस फ्रेंड्स। सो you should be aware and you should be prepared for this kind of persons when dealing with the situation. देन मेरा नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वाइट एंड स्निकी। ये जो बुलीज होते हैं ना, ये मोस्टली इन सीक्रेटली आपको मैनिपुलेट करने के लिए ट्राई करते हैं। जो सिचुएशन है नहीं वैसा सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जस्ट टू मेक अ फन ऑफ दोस थिंग्स इन फ्यूचर। उनको देखना है कि ये सिचुएशन होने से आगे ये इंसान कैसे रिएक्ट करता है। मोस्टली दे माइट स्टार्ट anonymously a damaging rumor just to see what happens next. So they are very tricky to handle. Then the last point is friendly and fake. ये जो बुलीज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं ताकि आप ओपन अप हो जाओ उनके साथ। आप अपने जो थिंग्स है, आपके जो पर्सनल इन्फो है, आप उनके साथ शेयर करो ब्लाइंडली, और बाद में वो सारे इन्फो को लेके ना वो गड़े मुद्दे उखाड़ के आपके पीछे एक सिचुएशन क्रिएट करे जिससे आपको हर्ट हो। So they are very much dangerous. You should be very much careful about it.
कि आपको फ्रेंडशिप किससे करना है। आप लोगों को परखो, समझो, इमीडिएटली किसी के साथ इतना ज़्यादा ओपन अप मत हो जाओ। अपना जो खुद का पर्सनल इन्फो है उनके साथ शेयर इतना जल्दी मत करो। कुछ कुछ बुलीज ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स, जिनको सोशल जो इमोशंस होते हैं ना, जेन्युइन इमोशंस, उनको समझ में नहीं आता है, जैसे एम्पैथी, गिल्ट, कंपैशन, रिमोर्स। तो दिस काइंड ऑफ bullies नीड हेल्प फ्रॉम मेंटल प्रोफेशनल्स लाइक सोशल वर्कर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। तो उनको ये सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा। उनको मतलब वो समझ लेते हैं अपने दिमाग में कि मैं जिस वे से दुनिया को देख रहा हूँ, ये इंसान वैसा नहीं दिख रहा है। उनको जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, वो भी अब नॉर्मल लगता है। तो वो क्या करते हैं ना, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनको बुली करना शुरू करते हैं। दे सीरियसली नीड हेल्प। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई है और आप उनको ठीक कराना चाहते हो, देन यू कैन रिकमेंड देम टू टेक हेल्प फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रोफेशनल्स। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, हाउ टू डील विद बुलिंग। इसमें बहुत सारे वेरियस वेज है फ्रेंड्स, जिसमें पहला वे है, यू कैन बी ओपन अप टू एनी ट्रस्टेड पर्सन इन योर लाइफ। आपको उन लोगों के साथ ओपन अप होना पड़ेगा जो लोग एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके कोचेस हैं। वो लोग बहुत अच्छे से बुली के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द बुलीज। ऑब्वियसली डायरेक्टली तो आप बुली को नहीं बताएंगे कि आप उनके बारे में किसी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बट येस, you should be very much careful and it should be highly confidential when you are opening up these things with your parents or teachers or coaches. वो लोग बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनको दुनिया का वो जो तरीका है देखने का चीज़ों का, वो समझा सकते हैं। बुलीज जब बहुत ज़्यादा फिजिकल हो जाए, आपको थ्रेट्स आना शुरू हो जाए, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको फिजिकली कोई अब्यूज़ कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यू शुड रिपोर्ट दिस थिंग्स। हद से ज़्यादा जब चीज़ें गुजर जाता है तो यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आप चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, इट विल गिव बुलीज द लाइसेंस टू मोर एंड मोर टू बिकम मोर एंड मोर वैलिड। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट दिस थिंग्स ऑन टाइम। द नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इग्नोर द बुली एंड वॉक अवे। यस, बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे भी हो सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस अभी हुए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई बुली कर रहा है, आप इनिशियली ये कर सकते हो कि आप उनको इग्नोर करो, सिंपली वहाँ से वर्कआउट हो जाओ। ताकि उनको, बुलीज को मोस्टली क्या चाहिए, उनको एक रिएक्शन चाहिए। जब वो आपका मजाक उड़ाते हैं ना, आप चिढ़ जाए, आप उनको गुस्से में देखें, आप उनको रिटर्न में कुछ रिप्लाई करो, उनको वो चीज़ चाहिए। आप वो चीज़ दो ही मत उनको, आप रिएक्ट ही मत करो, आप वहाँ से चले जाओ एज इफ यू आर इग्नोरिंग थिंग्स। तो उनको क्या फील होगा कि मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, दिस पर्सन डजंट केयर एनीमोर, तब वो चुप हो जाते हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ भी काम में आता है, तो आप इनिशियल स्टेजेस में ये कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डोंट गेट फिजिकल। फिजिकल अगर आप बुली के साथ हो जाते हो ना, इट कैन बी वेरी मच सीरियस एंड डेंजरस कंडीशन। बुली को जो चाहिए आप उनको प्लेट में सर्व करके वो चीज़ अगर दे दोगे तो डेफिनेटली नुकसान आप ही का ही है। तो आप अपने एंगर को कंट्रोल करना तब सीखना है आपको। उनके सामने एंगर को बर्स्ट नहीं करना है। आप डिफरेंट वे में अपने आप को काम डाउन करने के लिए ट्राई करें। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप किसी अकेले में किसी जगह में बैठ सकते हैं और वहाँ पे जाके आप चिल्ला के यू जस्ट बर्स्ट एवरीथिंग आउट अलोन। या फिर आप अपना जो गुस्सा है वो कहीं पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर फ्रेंड्स, अगर आप ईमेल में या नोटपैड में कहीं पे जहाँ पे आपका इंटरनेट यूसेज है वहाँ पे आप लिख रहे हैं, तो मेक श्योर यू शुड डिलीट दोज थिंग्स आफ्टर फ्यू टाइम्स, अदरवाइज दे विल यूज इट अगेंस्ट यू। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ट्राई टू टॉक टू द बुलीज। जो चीज़ नॉर्मली मैं करती हूँ, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, यस, आप बुलीज के साथ ओपन अप हो सकते हैं। आप एक नॉर्मल टोन में, एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनको ये पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि उनका बिहेवियर कितना सीरियस होता जा रहा है दिन ब दिन। मोस्टली अगर आपको ये नोटिस करें कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके ग्रुप मेंबर में से कोई भी उनका बुलीज का शिकार हो रहा है, तो इट्स हाई टाइम गाइस, यू शुड डिस्कस दिस थिंग्स कि उनका प्रॉब्लम क्या है। आप, उम्मीद है डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकता है। कम्युनिकेशन इज द की, मैं हमेशा ही बोलती हूँ।
तो यस, कम्युनिकेशन से काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व होता है। मेरे भी हुए हैं, मेरे कॉलेज लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस है जो मैं बुलीज का शिकार हुई हूँ, लेकिन मैं उनको कन्फ्रंट करती हूँ। मैं गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट उस टाइम पे मैं वो नहीं दिखाती हूँ। मैं पहले बर्स्ट आउट करती हूँ अकेले में जाके, जब काम डाउन कर लेती हूँ खुद को, फिर आगे उनके साथ एक नॉर्मल टोन में बात करती हूँ। बात बने तो ठीक है, नहीं बनते यू जस्ट वर्क आउट एंड इग्नोर दिस थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस। हमेशा आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस कैरी कीजिए। वेयर योर कॉन्फिडेंस वेयर एवर यू गो। आप अपने आप के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा फील कीजिए। आप अपने आप को एक अच्छे नज़रिए से हमेशा देखिए। हमेशा ही मैं बोली हूँ कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जब आप खुद को इतना ज़्यादा पसंद करने लगेंगे ना, तो आपको कोई बुली अफेक्ट नहीं करेगा। आप ट्राई कीजिए बुलीज को अपने बिहेवियर या फिर अपने वर्बल वर्ड से रिस्पॉन्ड करें, ना कि फिजिकल या फिर कोई और वे से। आप जब कॉन्फिडेंस अपना शो करेंगे ना सामने वाले इंसान को, अपने आप ही चुप हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टॉक अबाउट इट। यस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग्स टू योर इंटीमेट मेंबर्स। आई मीन आपके पेरेंट्स हो जाए, आपके टीचर्स हो जाए, आपके कोई भी इंटीमेट फ्रेंड, कोई भी, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। आप ओपन अप रहिए। आप अपना फ्रस्ट्रेशन अंदर मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों वे से हार्म करेगा। हो सकता है आपको जो सपोर्ट चाहिए, आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हो, वो सपोर्ट उनसे मिल जाए। हो सकता है वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो और आप बुलीज को हैंडल कर सके उनके वे में। तो yes, you have to talk about them if you want to come out of that situation. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फाइंड योर फ्रेंड्स। जब आपके साथ बुली हो रहा है, आप अवॉइड कीजिए लोनलीनेस को। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस कीजिए, ताकि उनका सपोर्ट आपको मिले, आप सेफ एंड सिक्योर फील करें। गॉसिप्स और रूमर्स अगर आपके सराउंडिंग में चल रहा है आपके बारे में, देन यू शुड बी विथ योर फ्रेंड्स। Please avoid being alone that time. Stand up for friends or others who are being bullied. आप अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। आपके सराउंडिंग में अगर आपके फ्रेंड्स है या फिर कोई भी जिनको आप अपने सामने बुली होते हुए देख रहे हैं, आप उनको सपोर्ट दीजिए। जो सपोर्ट कभी आपको चाहिए होगा, वो सपोर्ट उनको भी चाहिए उस टाइम पे। आप ये चीज़ें रियलाइज़ कीजिए और उनको सपोर्ट दीजिए। आपका सपोर्ट किसी विक्टिम को उनके वो जो मेंटल हेल्थ जो असर पड़ता है ना, उस सिचुएशन से उभर सकता है। सो प्लीज़। द नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जॉइन बुलिंग और एनी मेडिटेशन प्रोग्राम्स एट योर स्कूल। अगर आप बच्चे हैं तो अगर आपके स्कूल में कोई बुलिंग प्रिवेंशन का प्रोग्राम हो रहा है, मेक श्योर यू शुड अटेंड दैट। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वायलेंस या फिर बुलिंग के अगेंस्ट अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप उसको ज़रूर अटेंड करिए। अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन सजेस्ट द सोसाइटी टू स्टार्ट अ न्यू वन। और अगर आपके बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा बुली को फेस कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आप अपने बच्चे को पहले से ही एडुकेट करना शुरू कीजिए, ताकि वो आपके साथ ओपन अप हो सके। उनको हर टाइम पे बुली के बारे में बताइए। अगर टीवी में कोई न्यूज़ वगैरह भी आता है या फिर आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स वगैरह गॉसिप में कुछ कुछ केसेस बताते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए कि ये चीज़ें उनके साथ हो रहा था और वो कैसे डील किए चीज़ों के साथ, ताकि उनको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिले चीज़ों को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। वो हमेशा प्रेपर रहे, वो हमेशा एक स्टेप अहेड रहे बुलीज से। उनको पता हो कि ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो हाउ टू डील विद द थिंग्स। तो फ्रेंड्स, यस, दैट्स ऑल अबाउट बुलिंग। आज के वीडियो में मुझे बस इतना सारा चीज़ आपके साथ डिस्कस करना था, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बुलीज के साथ कैसे डील किया जाए। खुद आप या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके सोसाइटी में कोई भी या फिर आपके बच्चे अगर कोई डे टू डे लाइफ में बुलीज के शिकार हो रहे हैं, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को थोड़ा गौर से देख लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके काम में आ गए तो मैं सोचूंगी कि मेरा लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना सक्सेसफुल रहा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसके रिगार्डिंग या फिर ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो अगर चाहिए तो आई विल मेक श्योर आई विल ब्रिंग वन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है आप उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बराबर आते रहे। आपका प्यार तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आई कैन सी दैट फ्रॉम माई शॉर्ट्स। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा एंड हमेशा की तरह मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा अपकमिंग लॉन्ग वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। होप यू विल लाइक दैट ऑल्सो। तब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिए और आप लोगों को ढेर सारा प्यार। लव यू गाइज, बाय।